बहुत जगह आप अपने विश्वास से गिर जाओगे। आप बोलोगे प्रभु माफ कर दे, मेरी माँ को खुश करना था, माफ कर दे मेरे भाई को खुश करना था, माफ कर दे मेरे दोस्त को खुश करना था। मेरे हाथ इस्तेमाल होंगे तो सिर्फ प्रभु की आराधना करेंगे। अगर मेरे पैर नहीं चलेंगे तो सिर्फ सुसमाचार देंगे। अगर मेरे आंखें कुछ देखेंगी तो एक दिन अपने पिता परमेश्वर को सिंहासन में बैठे हुए और एक विचारों से अपने प्रभु को धन्यवाद देना है। हर कार्य में जब प्रभु को धन्यवाद देना है वो उस एक क्राइस्ट जहाँ क्रिस्ट है जो प्रभु में है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक वर्ड, वो वर्ड है लाभ। আমার কি লাভ, আমার লাভ কি হবে। Amen? जब हम कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं, যখন আমরা কিছু ইনভেস্ট করছি, আমরা একটাই জিনিস বলছি, যদি আমি 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করছি তাহলে আমার লাভ কি হবে। Amen? अभी तो लोग शादी में भी लाभ पूछते हैं। अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मुझको लाभ क्या होगा, क्या लाभ होगा। अगर मैं इस लड़के से शादी करूंगी तो लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या है, what are the benefits I will get, मुझको क्या लाभ होगा। अगर हम नौकरी करते हैं, if we are doing any job anywhere, আমরা যদি কোনো জায়গায় চাকরি করছি, আমরা ভাবছি আমরা যদি এখান থেকে কৃষ্ণনগর যাচ্ছি আর কৃষ্ণনগর থেকে যদি আমি সোদপুরে আসছি তাহলে আমার ট্রাভেলিং কত লাগছে, আমার সেই জায়গায় গিয়ে আর কি কি আদার্স খরচা, তাহলে আমার লাভ হচ্ছে না, তাহলে আমি চাকরি করব না। যদি লাভ হচ্ছে তাহলে আমরা বলবো yes, that means everywhere we want some benefit in our life. Amen? Even আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে বলি কি লাভ হলো তোকে এত বড় করেছি আমি, কোনো লাভ হয়নি। যখন এই বাচ্চাটা আপনার চোখের সামনে বড় হয় আর চাকরি করছে, সবকিছু করছে, কিন্তু আপনি বলছেন আমার কোনো লাভ হয়নি তোকে এত যত্ন করে বড় করতে, কোনো লাভ হয়নি। তুই নিজের মা বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস না, কোনো লাভ হয়নি। Till our last breath, हम अपने जीवन के आखिरी सांस तक हम ये वर्ड चाहते हैं लाभ, बेनिफिट। যদি মা বাবার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে, যদি ছেলে এক গ্লাস জলও দিচ্ছে না, মেয়ে যদি খোঁজ খবর দিচ্ছে না, ফ্যামিলি কেউ জিজ্ঞেস করছে না, আমরা বিছানায় ঘুমিয়ে আছি, মেবি একদিন দুদিন পর আমরা মারা যাব, কিন্তু আমরা ভাবি কোনো লাভ নেই, এদের পিছনে এত পরিশ্রম করে কোনো লাভ হয়নি। Somewhere or others we want benefit. Amen? कितने लोग सहमत हैं मुझसे? Amen? Benefit. यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस वर्ड से बचा है। सारा दिन पढ़ाशোনা করলাম, রাত পড়াশোনা করেছি, কিন্তু এক্সাম হলে যখন আমি কোশ্চেন ফেস করছি আমি দেখছি অন্য কোশ্চেন, আমি যে পড়ে এসেছি সেটা একটাও প্রশ্ন নেই, কোনো লাভ হয়নি। আমি এত পড়াশোনা করেছি, Amen? I studied so much, but it didn't give me any benefit
बेनिफिट नहीं चाहिए, सबको बेनिफिट चाहिए। अगर अब्राहम ने लूत को एक जगह दे दिया, परंतु अब्राहम जिस जगह में है वहां मेहनत करके उसको क्या चाहिए, उसे तो लाभ चाहिए। आमीन। सबको बेनिफिट चाहिए। जब खुदा बोल रहा था कि तेरा संतान होगा, तो सारा हंसने लगी, क्या बेनिफिट हुआ, बोलो लाभ है, ईश्वर पीछे से चलते कुछ लाभ नहीं हुआ, चावल बिक रही है, बोल रही है, अब कहां से लाभ होगा। हम चाहे जितना भी अच्छा व्यक्ति हो, हम चाहे जितना भी पवित्र हो, हम चाहे जितने भी नम्र हो, हम चाहे जितना भी उदार व्यक्ति हो, if you are generous, अगर आप बहुत बलिदान है आपके दिल में, फिर भी आपको ये वर्ड चाहिए लाभ। Everybody wants this word in their life. Amen. आज मेरा विषय है the benefits of being in Christ. Amen. Benefit, क्या लाभ है मसीह में होने से? अगर हम प्रभु में हैं तो हमें क्या लाभ है? अगर आज की दुनिया में ख्रिस्ट होते आछे, यदि आज के আমি প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, তাহলে আমার বেনিফিট কি আছে, আমার লাভ কি আছে? Amen. In this world everybody wants benefit, my dear friends. Amen. Hallelujah. 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 Are you here? Yes. आप यहाँ हैं? Yes. ना आप अपने काम में चले गए? क्योंकि सर बता रहे बेनिफिट्स होती ही है, तो चाकरी कुछ एक भाड़ा हो पड़ा होने जाए, होने जो लिखे ना हालिए रहे बहुत दुनिया खो गए। मैं देख रहा हूँ, आपको देख के पता है सर की बोल रहा है, घर भाड़ा इतना, ये इतना, ये उतना, अरे इतना लाभ, क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। मैं सोचा था ये गाय दूध देगी, ये गाय दूध नहीं देकर दूध देगी, कोई लाभ नहीं। We all want benefit. Amen. The benefit of being in Christ. Amen. First benefit, पहला लाभ जो प्रभु यीशु में हमें रहकर मिलता है, प्रथम बेनिफिट আমরা যারা প্রভুতে আছি ওদের জন্য প্রথম বেনিফিট কি আছে? The first benefit is no condemnation. Amen. No condemnation. पहला बेनिफिट प्रभु यीशु हमें देते हैं कि हमारे अंदर दोष नहीं लगाया जाएगा। Amen. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 1. Romeo और 8 के फुल में there is now no condemnation for those who are gone. Amen. Those are in Christ. Hallelujah. जो प्रभु में है, उनके जीवन में, उनके लाइफ में कोई दोष नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। अगर आज हम प्रभु में हैं, अगर आज हमारा जीवन प्रभु में है, अगर आज हमारा लाइफ प्रभु में है, अगर कोई भी हमें दंड देना भी चाहता है, वो हमारे ऊपर दंड आने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ में है, जो मसीह में है, जो प्रभु में है, हालेलुया, जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन अगर शरीर के द्वारा कोई आपको दंड देना भी चाहता है, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मा में चलते हैं। Amen. You walk by the Spirit of Jesus.
You led by the Holy Spirit. आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए हुए व्यक्ति हो। Amen. कौन दंड देगा आपको? Who will punish you? कौन आपको condemn करेगा? Who will condemn your life? Amen. अगर आपके बच्चों को कोई दंड देगा, अगर आपके बच्चों को कोई condemn करेगा, अगर आपके बच्चों को कोई कहेगा, oh he is good for nothing, but God will turn every word. क्योंकि आप संसार के अनुसार नहीं चल रहे हो, आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. So condemnation, my dear friends, we are free from guilt and shame. Amen. हम दोष और लज्जा से फ्री हो चुके हैं। Hallelujah. कौन हमें लज्जित करेगा? कौन हमें शर्मिंदा में डालेगा? कौन हमें परेशानियों में डालेगा? कौन हमारे जीवन को नरक की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है? Nobody. We are accepted. We are accepted and loved by God. Amen. We are accepted and loved by God. Amen. हमें किसी ने ग्रहण किया है मेरे प्रियो, हमें किसी ने स्वीकार किया है मेरे प्रियो। इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ग्रहण किया है। अगर कोई हमें नकार रहा है, कोई हमें दूर कर रहा है, कोई हमें हमारे जीवन से अलग कर रहा है, कोई बात नहीं, पर किसी ने हमें एक्सेप्ट किया है, किसी ने हमें अपने पास बुलाया है, किसी ने हमें प्रेम किया है, और वो प्रेम हमें बताता है कि तुम्हारे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। No condemnation. दंड की आज्ञा नहीं है आपके ऊपर। बाइबल साफ-साफ कहती है कि अब जो मसीह यीशु में है, आमेन, अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु से दूर है, उसके लिए नहीं, जो मसीह यीशु में कभी-कभी है, उसके लिए नहीं, जो मसीह यीशु में कहाँ है? कहाँ है? जो मसीह के अंदर है, जिसका जीवन सिर्फ प्रभु है, जिसका हर चीज सिर्फ प्रभु है, जिसका उठना सिर्फ प्रभु है, जिसका बैठना सिर्फ प्रभु है, जिसका प्रेम सिर्फ प्रभु है, जिसका विचार सिर्फ प्रभु है, जिसकी हर एक बातों में सिर्फ प्रभु है, जो हर एक विचारों से अपने प्रभु को धन्यवाद देता है, हर कार्य में जो प्रभु को धन्यवाद देता है, those in Christ, जहाँ क्रिस्टो में रहते, जो प्रभु में है, उनके लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। Amen. Hallelujah. 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 Second, the benefit of being in Christ. Amen. আপনি যদি পরিবারে থাকবেন, পরিবারের কন্টেন্ট করবে আপনাকে। अगर आप परिवार में भी रहोगे, परिवार आपको बोलेगा एक दिन, ये बच्चे से होते पारे ना, बच्चे लोग भी बोलेंगे ये हमारे माँ बाबा होते पारे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आ सकती है, परंतु अगर आप प्रभु में रहेंगे, तो प्रभु कहते हैं the ears of God. Amen. The second point, the Romans chapter 8 goes, Romeo 8:32. Amen. अधिकारी, बाइबल में लिखा है जो मसीह में होंगे, वे उनके हर एक चीजों के ऊपर अधिकारी होंगे। Amen. He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, for will he not also with him
freely gives us all things. Amen. बाइबल बताती है we are heir of God and co-heirs with Christ. We inherit eternal life, love and joy. We are joined here with Christ, sharing in His glory. बाइबल बताती है कि हम वारिस हैं प्रभु के, जो यीशु मसीह में है वे परमेश्वर के वारिस हैं। आमेन, हालेलुया। हम उसके वारिस हैं जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, जिसका एक लौता बेटा था, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया कि उसके साथ हमें और सब कुछ देगा। मैं नहीं जानता आपको क्या चाहिए। अगर आप मसीह में हो तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके लिए वो देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम वारिस हैं प्रभु के। आमेन, हम प्रभु के वारिस हैं। आज कितने लोगों के बच्चे हैं? चिल्ड्रन, यू हैव चिल्ड्रन। आज आप जो भी हो, कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप फ्रिज खरीद रहे हो, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आप जो भी जमीन खरीद रहे हो, जो भी फ्लैट खरीद रहे हो, आपने अपना पास वाले बादशाह जाके दे देना। आप अपने बच्चे को ही दोगे। कोई यहाँ ऐसा है जो अपने संपत्ति को इकट्ठा करके सोच रहा है कि हमें पास वाले ये बादशाह लगा के चीज़ दे देंगे? नहीं। जिस बच्चे का आवाज हमें पसंद नहीं है, पास वाले यदि बादशाह चीज कर करे, जानवर बादशाह नहीं तो আমাদের বাড়িতে যখন আমাদের বাচ্চা যখন চিৎকার না শোনা বাবু আপনি কি ভাবছেন আপনার পাশে বাড়ি ও আপনার বাচ্চা তো জানোয়ারের বাচ্চা आप अगर दूसरे को बोलते हैं तो उधर से कोई ना कोई बोल रहा है आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही का मुंह है उधर भी है आपका बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है ना वो छोटा बच्चा है पर उतना ही छोटा बच्चा जब बदल रहा है माँ बाप ना खिलौना जवाब करेगा सब समय कान पे पर घर में खुद सब समय हो रहा है बदल तो आप जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास है आप उसको नहीं देते आप उसको जानवर का बच्चा भी बोल दिए दुष्टों बोलते की बोलते बदमाश जा खुशी बोलते আপনি আপনার কাছে যা কিছু প্রপার্টিজ আছে আপনি পাশের বাচ্চাকে কোনোদিন আপনি ভাবছেন না कि আমি दे देंगे आप बाहर वाले को नहीं दोगे आप अपने पड़ोसियों को नहीं बांटोगे अपने प्रॉपर्टीज को परंतु आप किसको दोगे आपके खुद के बच्चे जो आपका वारिस है जो आपके बाद या आपके रहते हुए जो है जो लायक बन जाए आप उसके हाथ में सौंप दोगे उसी तरह हम प्रभु के वारिस हैं अगर हम यीशु में हैं तो हम उसके घर में हैं प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा प्रभु अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेगा क्योंकि हम प्रभु के वारिस हैं हालेलुया हम इतने मूल्यवान हैं प्रभु के सामने कि उसका एक लौता और सबसे बड़ा संपत्ति जो प्रभु यीशु था वो भी उसने हमें दे दिया क्योंकि वो हमें प्रेम करता है हालेलुया सिर्फ एक ही वारिस था उसके पास सिर्फ एक ही धन था उसके पास उसने अपना
The benefit of not the people who are outside in the world. जो लोग संसार में हो रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट नहीं है। But the benefit of being in Christ, जो प्रभु में है, अगर आप जब प्रभु में हो, आप परमेश्वर के वारिस हो, आप प्रभु के वारिस हो। आपके मम्मी पापा ने बोले आपके लिए कोई संपत्ति छोड़कर नहीं जा रहे हैं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर, इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके लिए पूरा जमा रखा है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा निकल अब्राहम, परंतु बाइबल बताती है अब्राहम वाज वेरी रिच मैन। अब्राहम बहुत पैसा वाला व्यक्ति था, अब्राहम के पास बहुत संपत्ति था, अब्राहम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, परंतु फिर भी परमेश्वर कहता है अब्राहम सब कुछ छोड़कर बाहर आ। आमीन। तेरे माँ बाप ने तुझे क्या दे सकते हैं उसकी चिंता मत कर, क्योंकि तू मेरा वारिस है। आमीन। तू मेरा वारिस है। तुम्हारे माँ बाप ने तुझे जो चीज नहीं दिया है वो मैं दूंगा। I will give you, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय संतान है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inherit eternal life. Amen. ये हमारा हक है अनंत जीवन, ये हमारा हक है परमेश्वर का प्रेम और उसका आनंद। Amen. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हम गीत गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद किसकी ताकत है? प्रभु की आनंद किसका ताकत है? ये उसी के लिए ताकत है जो मसीह में है, जो मसीह में नहीं है उसके लिए नहीं है। हालेलुया। If you are in Christ, the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. 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 The benefit of being in Christ. प्रभु में अगर हमें तो हमें क्या लाभ है? क्या मिलेगा? प्रभु से हमें क्या मिलेगा? चर्चा के क्या मिलेगा? प्रभु में रह के क्या मिलेगा? कष्ट सह के क्या मिलेगा? तकलीफ में रह के क्या मिलेगा? Amen. Third, divine power. Amen. Divine power. दूसरा पत्रस 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. 2 Peter दूसरा पत्रस 2 Peter chapter 1 verse 3. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, आमीन, उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। आमीन। हमारे गुणों के द्वारा प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, उनके गुणों के द्वारा हमें बुलाया है। आमीन। अगर यहाँ कोई डॉक्टर है, अगर यहाँ कोई इंजीनियर बैठा है, अगर यहाँ पर कोई पायलट बैठा है, अगर यहाँ पर कोई रिसर्च करने वाला व्यक्ति बैठा है, अगर यहाँ पर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा है जो अपने आप को खुद सेल्फ डिक्लेयर करता है, आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, परमेश्वर ने आपके गुणों को देखकर नहीं बुलाया है, प्रभु ने अपने गुणों के द्वारा हमें बुलाया है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में कभी घमंड ना पैदा हो कि मेरे गुणों के कारण আমি এত ভালো ব্যক্তি, আমি এত শিক্ষিত, আমি এত ট্যালেন্টেড পারসন, সেই জন্য প্রভু আমাকে ডেকেছে। আমেন। হালেলুয়া।
परमेश्वर में जो है उसने बाइबल बताती है। चलो 4 पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। आमीन। कैसी प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। आमीन। हालेलुया। ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहना से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर डिवाइन पावर आए, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक पावर आए, तुम्हारे अंदर आत्मिक चीजें आए, तुम्हारे अंदर पाप नहीं हो। जब तुम पाप करने की कोशिश करो तो प्रभु यीशु आपको पाप करने से रोकेगा। जो मसीह में है, if you are in Christ, you will maintain your family with the spirituality. You will maintain your life with spirituality. Hallelujah. আপনি পাপ করতে পারবেন না। प्रभु यीशु की कौन से स्तुति? प्रभु यीशु मसीह मंदिर से सुसमाचार उसका 18 का 8 में क्या कहता है? प्रभु की बोल से प्रभु यीशु की कुछ बोल से यदि तेरा क्या लिखा है? हाँ या तेरा क्या? हाँ तुझे ठोकर खिलाए। किसे ठोकर खिलाए? किसे ठोकर खिलाए? तुझे। आपको क्या लग रहा है जब आप किसी को धोखा देने की कोशिश करते हो? आपने उस व्यक्ति को धोखा नहीं दिया, सबसे पहले आपने अपने आप को धोखा दिया। यदि आपने भाग से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, अपने बच्चों को धोखा दिया, बच्चों ने माँ बाप को धोखा दिया, नहीं, सबसे पहले वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर? चलो सब अपना हाथ काटो दरवाजा या कोई साफ प्रेस का इंतजाम किया जाए अभी इसी वक्त नहीं करे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर तुम्हें पाप करवा रहे हैं, अगर तुम्हारे हाथ और पैर तुम्हें नरक की ओर लेकर जा रहे हैं, तो तुम्हें मसीह में होना है। अगर तुम मसीह में होगे तो ये कंट्रोल में रहेगा। Because he will give you divine power. Amen. वो तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति देगा ताकि तुम्हारे हाथ सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा करे, तुम्हारे पैर सिर्फ परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। कहना है कि टूटा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। अपने हाथ में पाप की कमाई लेने से अच्छा भिखारी होकर प्रभु के घर में प्रवेश करना। आमीन, हालेलुया। बाइबल में भिखारी था जो स्वर्ग पहुंच गया, बाइबल में धनवान था जो नरक पहुंच गया, बाइबल में एक भूखा व्यक्ति था जो स्वर्ग पहुंच गया, बाइबल में इतना घड़ी तक उसके पास भोजन ही भोजन था, परंतु वो एक बूंद पानी के लिए तरस गया। आमीन, हालेलुया। आज आपका जो प्रेजेंट लाइफ है, that is not the eternal life. Amen. এখন যে দুঃখ আপনার জীবনে আছে সেটা কিন্তু সব সময় থাকবে না। আর এখন যে দুঃখ আছে সেটা কিছুক্ষণের জন্য আছে। परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप
अगर आपके जीवन में कुछ नहीं है तो भी आप प्रभु की आराधना कर सकते हो कि नहीं? अगर आज आपके जीवन में सब कुछ है, आप कर रहे हो, अगर नहीं है तो वो भी प्रभु देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। उस साइन में लिखा है, 9 कहता है यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए, क्या? यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर क्या कर? खाना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में गिर जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है He will give you a new body. Amen. जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे वो हमें नया शरीर देगा। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो वो हमें नया नाम देगा। आज मेरा नाम डैनियल पॉल हो सकता है, पर जब मैं स्वर्ग जाऊंगा मेरा नाम अलग होगा। आप स्वर्ग जाके पूछेंगे हमारा पास्टर जी कहाँ है, डैनियल पॉल कहाँ है? आमेन। अगर आज आपके नाम को कोई पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके नाम को पसंद करता है। Being in Christ, what benefit? क्या लाभ है प्रभु में रहके? Amen. बाहर लोग पाप करने में सोचते नहीं हैं, परंतु जो प्रभु में है वे पाप करने से डरते हैं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें देख रहा है। और बाइबल लिखा है कि हो सकता है अगर तुम्हारे आँख तुम्हें पाप करवा रही है तो अंधा परमेश्वर के घर में जा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बार-बार रात में मोबाइल फोन मैं एक बार देख रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बुरी पिक्चर्स देख रहा है। मैं एयरपोर्ट में बैठा था, मैं पीछे में बैठा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत गलत पिक्चर्स देख रहा है। मैं जब ऐसे मुड़ा तो मैं देखा वो व्यक्ति बहुत सुंदर से देख रहा है। मुझे पहले समझ नहीं आया, फिर मैं उसका चेहरा देखा, क्योंकि बहुत लोग जवान लोगों को भी चूक पड़ जाता है पेट के कारण। मैं कंफर्म किया ये पेट वाला बूढ़ा है ना, सच में बूढ़ा है। I just his face and he was lost. गरीबत देखिए वो उसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट में था उसी फ्लाइट में मैं देखा कि सबसे पहले उसी को लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि व्हील चेयर वाला लोगों को पहले ले जाता है। सोचो वो व्हील चेयर वाला लग रहा है यार, आंख भी पाप करवा रहा है। बाइबल बताती है अगर तुम्हारे आंख तुम्हें पाप करवाते हैं तो बाइबल बताती है मेरे प्रियो उसे निकाल कर फेंको। उसको निकाल कर फेंकना नहीं है, उसको डिवाइन पावर मिला है, मसीह में लगाना है, खुदा के पास जाना है, आना होगा परमेश्वर के पास चलेगा, कि वो हमें नया अंग देगा, वो हमें नया शरीर देगा, वो हमें नया जीवन देगा। हालेलुया। देखो तुम इन छोटे में से किसी को कुछ ना चाहना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ इस वक्त में उनके दूत मेरे स्वर्ग के पिता का मुंह सदा लेते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत उनके पिता को सदा देखते हैं। अगर आज हम यहाँ बुरी चीजों को नहीं देखेंगे तो हम अपने खुदा को देखेंगे। अगर आज हम पाप को नहीं देखेंगे तो हम अपने पवित्र को देखेंगे। अगर हमारे पैर पाप की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो एक दिन हम स्वर्ग के सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। बाइबल कहती है स्वर्ग की जो सीढ़ी है वो गोल्ड से बनी हुई है, सोने की सीढ़ी है। हालेलुया, हालेलुया,
अपने पैरों को रोके। हालेलुया। आपके पैर पाप की ओर बढ़ने के लिए नहीं, परंतु स्वर्ग की सीढ़ियों में चढ़ने के लिए। लिखा है जो घर तुझे एक्सेप्ट नहीं करे, उस घर के सामने क्या करना? आपके पैर बहुत वैल्यू है। किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना। Amen. Be in Christ. What benefit I will get? क्या मिलेगा मुझे? जिस जगह में आपको लज्जित किया गया, एक दिन उसी जगह खुदा आपको उठाएगा। In Christ there is no condemnation. We are the curse of God. हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम अनाथ नहीं हैं। आज हो सकता है हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारे परिवार वाले हमसे बात नहीं करते हैं, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखता है, कोई समस्या नहीं है। एक दिन इसी परिवार वाले को प्रार्थना की जरूरत होगी। आप प्रार्थना करें। आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। चौथा, न्यू लाइफ। आमेन। आपके पड़ोसी को कहें न्यू लाइफ, नूतन जीवन, नया जीवन। आमेन। सेकंड कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियंस का 5:17 में क्या लिखा है? पढ़े। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 verse 17. If anyone, amen. This is kind of an announcement. Therefore, if anyone is in Christ, amen, he is a new creation, a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. Amen. देखो पुरानी बातें बीत गई, वे सब क्या हो गई है? क्या हो गई है? नई हो गई है। तो यदि कोई मसीह में है तो आमेन। पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी बातों को लेकर अपने नए जीवन में मत आओ। আমি এখনো বলতে পারবো না ওই ব্যক্তি আমার জীবনে এরকম করেছিল, क्यों लेकर आ रहे हो पुरानी बातों को? छोड़ दो। आमेन। बाइबल साफ-साफ कहती है पुरानी बातें क्या हो गई? क्या हो गई? पुरानी बातें बीत गई, पुरानी घटनाएं भूल जाओ। आमेन। उन सब को भूल जाओ। देखो जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। We all are new in Christ. Amen. अगर आप प्रभु में हो, आप नई सृष्टि हो। नई चीजों का वैल्यू बहुत है। If you are new, यदि आज के आप नौतो ना चाहिए, you are a valuable person. आपकी बहुत कीमत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है हर दिन आप नए होते हो। Every day, प्रत्येक दिन आप नতুন হচ্ছে। Amen। এটা জানে কালকে তারিখ কত ছিল? আজকে 7 তারিখ। আপনি পুরনো ছিলেন, 8 তারিখ। Amen। 9 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। Come on, speak with me. Speak. This is your miracle. Amen. This is your miracle. You are saved. You are in the presence of Holy Spirit.
आमेन। इसीलिए बाइबल में प्रभु ने एक लोगों को पसंद नहीं किया है। Those are the Sadducees and Pharisees. प्रभु सदुकी और फरीसियों को पसंद नहीं किया है। सदुकी फरीसी कैसे होते हैं मालूम है? सदुकी फरीसी एक जगह बैठ जाएंगे, बहुत गंभीर, कुछ अच्छा बात नहीं बोलो तो ऐसा लगता है कि वो क्राइम करके आया है। कोई एक्सप्रेशन नहीं है फेस में, कहीं भी नहीं। बहुत लोग चर्च में कोई एक्सप्रेशन नहीं। उनके जीवन में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि वो लोग जब मानते हैं तो प्रभु ऐसे जिस नाप से नापो को उसी नाप से वही नापा जाता है। The measure you use for God, God will use same measure for you. बाइबल लिखा है, बाइबल लिखा आपको what it is, Old Testament, प्रभु पूर्ति करता था अपने लोगों। परमेश्वर इस्राएलियों के लिए पूर्ति करता था। बहुत शब्द उसके अंदर एक उत्साह था। अगर इस्राएल कोई समस्या में है वो पूर्ति से आ जाता था। इस्राएल अगर कुछ तकलीफ है वो पूर्ति करता था। अगर आपके अंदर, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, तारीखी तो बोलते सर, सोचा नहीं हम मसीह में है, हम नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब लो, बाइबल में और एक जगह लिखा है यीशु के नाम लो मैंने तेरे लिए सब नई कर दी। के पुस्तक कहता है देखो मैंने सब बातें नई कर दी। आमीन। जितनी पुरानी थी मैंने नई कर दी। आमीन। नई वाइफ नहीं, वाइफ पुरानी रहेगी और वाइफ को ठीक ठाक करके प्रभु दे देगा। हाँ, पति वही, ठीक है, पुराना पति प्रभु आजाद तारीख है, नया पति देगा। ये पति कोई काम का नहीं है, काम वाला पति देगा। प्रभु काम उसके द्वारा कुछ अच्छा करके आपको देगा। रॉन्ग प्रेयर नहीं करना, राइट प्रेयर करना और सही राह पे चलना। आमेन। We are new creation, we are new, हम नए हैं मेरे प्रियो, पुरानी बातों को छोड़ दो। आमेन। अगर राणा ने अपमान किया है छोड़ दो, राणा छोड़ दो। राणा को पकड़ के क्या करेगा? शरीर का भारी नहीं सकेगा, क्या करेगा राणा को लेकर? রানা এরকম বললো কেন? আমি আমার মেয়েকে ডান্সে পাঠাবো না। अरे इससे तो तू अपना नुकसान कर रहा है। मेरे बच्चे खुदा की हुजूरी में नहीं आ पा रहे, मेरे बच्चे परमेश्वर की खिदमत में नहीं आ पा रहे, इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। आमीन। वो ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों बोला, लेकर चल रहे हैं। वो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेके चल रहे हैं। इसको ऐसा नहीं बोला, लेके चल रहे हैं। उसको ऐसा नहीं करना था, उसको भी लेके चल रहे हैं। वो ऐसा क्यों सोचा, उसको भी लेके चल रहे हैं। आप चल रहे हो, कितना चलोगे, कितना चलोगे? आप थक जाओगे। You will be tired in your life. Amen. मैंने जब से वतन ग्राम में सेवकाई स्टार्ट की तब से आज तक मेरा एक ही प्रीचिंग है, आई एम अगेंस्ट काउंसलिंग। पिछले सप्ताह एक माँ बाप आया और उस
उसने कहा कि हम अपने बच्चों को काउंसलिंग पर डालना चाहते हैं, हमें आप यहाँ से चले जाओ। गाँव के लोगों को काउंसलिंग नहीं चाहिए। न्यू, we are new, हम नई सृष्टि हैं। Amen। हम चर्च में जरूर काउंसलिंग करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमें डिप्रेशन में चले गए, इसका मतलब वो यीशु के छोड़े गए। जो मसीह में है वो डिप्रेशन से नहीं हो सकता। आमेन। अगर आप बोल रहे हो I'm in depression, that means you are not in Christ. Come in Christ, you will away from the depression, you will away from all the mental anxiety. Amen. Depression word is not for the believers. The Bible says, so therefore anyone in the Christ. Amen. जो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुरानी बातें, पुरानी बातें, पुरानी बातें, Come on, raise your hand and say, पुरानी बातें, पुरानी बातें, पुरानी बातें, देखो वे सब नई हो गई। हमें नई चीजों के द्वारा fifth benefit and the last benefit, precious promises. Precious promises. मूल्यवान वादे, ऐसे वादे जो कोई पूरा नहीं करता परंतु स्वर्ग का खुदा पूरा करता है। Amen. Precious promises. We're reading from the 2 Samuel chapter 7 verse 28. दूसरा सामुएल उसका 7 का 28 में क्या लिखा है? 2 Samuel chapter 7 verse 28. यहाँ दाऊद कहता है, Amen. जब दाऊद ऑलरेडी राजा बन गया, दाऊद एक ऐसे जगह में आ गया, दाऊद कहता है, अब हे प्रभु यहोवा तू ही परमेश्वर है, तेरे वचन सत्य है, तेरे वचन सत्य है, तेरे प्रॉमिसेस सत्य है, और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। Amen. Hallelujah. Precious promises. मूल्यवान वादे अगर कोई हमारे संग कर सकता है वो सिर्फ प्रभु कर सकता है। Amen. Hallelujah. अगर परिस्थिति आने से लोग बदल जाते हैं, परंतु खुदा परिस्थितियों को बदलकर इस जहान को बदलता है। परिस्थितियां हमारे जीवन को एक मझधार में बहा कर लेकर जाती है, परंतु परमेश्वर फिर से पूर्वी हवा बहाकर मझधार को बदल देता है। हवा जहाँ जाती है, हवा का जहाँ से बने वहाँ से बहती है, परंतु खुदा हवाओं के अनुसार नहीं चलता, खुदा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। आप पतंग उड़ाओ, पतंग जिस तरफ हवा होगा उस तरफ पतंग घूम जाएगा, परंतु हमारा
namanya. পরিস্থিতি বলছে কেন ঈশ্বরকে দাউদকে ওই জঙ্গলে গিয়ে देखते হয়েছে? क्यों प्रभु को दाऊद को उस जंगल में जाकर देखना पड़ा? क्योंकि कोई था प्रभु में, वो प्रभु से हट गया। आमीन। जब राजा सौल बना था उस समय कोई बात नहीं था, कोई था प्रभु में, वो प्रभु में रह गया, उसके बाद हट गया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है अगर आप प्रभु में हो तो आशीष आपके लिए है। अगर आप प्रभु से हट गए प्रभु किसी और को लाएगा, उसके द्वारा महिमा करवाएगा, उसको वो आशीष दे देगा। आमीन। अगर आप उसका मूल्य नहीं रख पाओगे प्रभु किसी और को देगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप पास्टर जी का मूल्य नहीं समझते परमेश्वर किसी और के द्वारा पास्टर जी को बुलवाएगा। Amen. God is very clear in His word. प्रभु अपने शब्दों में बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। Amen. परमेश्वर ने शमूएल को कहा जाओ और जैसे के पुत्र दाऊद को छेड़ो। एक जंगल में एक व्यक्ति जो कभी नहीं सोच रहा था कि वो कभी राजा बनेगा, he was just tending the sheep, वो भेड़ बकरियों को चला रहा था। He never thought that he will become a king of Israel, जो इस्राएल का राजा बनेगा। Amen. आपने कभी कुछ नहीं सोचा होगा क्योंकि आपके अंदर प्रेशियस प्रॉमिसेस नहीं है, आपके अंदर प्रॉमिसेस है। Amen. आप जब अपने पत्नी को वादा करते हो, जब आप अपने बच्चों को वादा करते हो, जब आप अपने फ्रेंड्स को वादा करते हो, जब आप अपने कोलीग्स को वादा करते हो, जब आप अपने रिश्तेदारों को वादा करते हो, those are the promises, those are not the precious promises. Amen. वो वादे हैं, वो बहुमूल्य वादे नहीं है, क्योंकि आप जो वादा करते हो वो वादा है। बहुमूल्य वादा सिर्फ खुदा करता है। बहुमूल्य चीज अनमोल चीज सिर्फ खुदा करता है। आपको नहीं, वो कोई सोच नहीं सकता, वो खुदा सोच कर बैठा है। अगर आप प्रभु में रहोगे, आप प्रभु में बने रहोगे, प्रभु आपको जरूर देगा। जल्दबाजी मत करो, पाप की ओर मत भागो, इंतजार करो, उसने वादा किया है, वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। और कहता है कि प्रभु तेरे वचन अनमोल है, तेरे वादे अनमोल हैं, तेरे मुंह के बात अनमोल हैं। अरे बोल प्रेशियस है। हालेलुया हालेलुया। You have precious promises. Amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु के वादे को अगर कोई पूरा नहीं करेगा वो प्रभु ही नहीं। Amen. प्रभु ने राजा सौल को राजा बनाया, प्रभु ने राजा सौल को हटाया। Amen. इसलिए हमें प्रभु में रहने की बहुत आवश्यकता है। Amen. Second Peter chapter 1 verse 4 में क्या लिखा है? दूसरा पत्रस उसका 1:4 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ दे। Second Peter chapter 1 verse 4 जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, कौन सी? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। कौन सी प्रतिज्ञा दी है? कौन सी प्रतिज्ञा दी है? ताकि इनके द्वारा तुम उस कराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आमीन। प्रभु ने हमें बहुमूल्य प्रॉमिसेस दी है। आज क्या पूछिए आपसे? आमीन। अगर आज आप प्रभु में हो तो आपके पास प्रेशियस प्रॉमिसेस है। आमीन। क्योंकि भजन संगीता की पुस्तक उसका 34 उसका 8 में क्या लिखा है? चेक करके देख लो प्रभु कितना भला है।
the precious promises you will receive. अगर आप प्रभु में रहोगे, अगर आप यीशु के पास हो, if you are in Christ, God will really bless your life. प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 11 में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु के पास जो भी कुछ है तुम्हारे लिए वो हानि के लिए नहीं, परंतु क्या चीज के लिए है? लाभ के लिए है। आमेन। प्रभु हमारे जीवन में जो भी कुछ करना चाहता है वो हमारे लिए लाभ के लिए है। कुछ समय के लिए अगर कुछ समस्या हो रहा है, यदि কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমাদের লাইফে, তার মানে নয় কি প্রভু কিছু খারাপ জিনিস আমাদের জীবনে অ্যালাউ করেছেন। प्रभु ने कोई खराब चीज अलाउ नहीं किया है हमारे जीवन में। प्रभु कुछ भला करना चाहता है उसके द्वारा, प्रभु कुछ अच्छा करना चाहता है उसके द्वारा। अगर हम प्रभु में रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम पौलुस और सिलास की तरह, अगर हम जेल में भी बंद हैं, अगर हम वहां प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सिलास जब प्रभु की आराधना कर रहे थे तो धरती कांप गई। हालेलुया। Earthquake हुआ वहां पर। आमेन। भूमिकंप हो और बाइबल बताती है कि जो बंधन था वो खुल गया। हालेलुया। और जब सुबह वो जेलर निकलने के लिए आया, वो देखा बंधन खुला हुआ है। वो सोच रहा था कि पौलुस और सिलास भाग गए। आमेन। वो सोच रहा है वो भाग गए, परंतु पौलुस और सिलास इसलिए उसी जेल में बैठे रहे ताकि उन्हें जेलर को प्रभु में लगा। आमेन। वो earthquake, वो भूमिकंप, वो धरती का हिलना, ये बताता है कि हम धरती से बड़े हैं। We are greater than this earth. क्योंकि वो धरती स्वयं पौलुस और सिलास के लिए हिलाई गई। We are greater than sun. क्योंकि जब यहोशू लड़ाई कर रहा है और बाइबल बताती है कि सूर्य अस्त होने के समय आपका युद्ध बंद हो जाना चाहिए, परंतु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करता है। बाइबल बताती है कि प्रभु ने 6 घंटा एक्स्ट्रा सूर्य को वही रखा। We are greater than all the creation. क्यों? क्योंकि we have a precious promises. हमारे पास मूल्यवान या बहुमूल्य वादे हैं। जो वादा किसी इंसान ने नहीं किया, वो वादा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। प्रभु में बने रहे, प्रभु में रहे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, क्या मिलेगा प्रभु में जाकर, क्या बेनिफिट है प्रभु के पास जाकर। अभी बाहर एक चकाचौंध की दुनिया मिलेगी आपको। अभी ये 2-3 महीना आपका विश्वास कई जगह खत्म हो जाएगा। बहुत जगह आप अपने विश्वास से गिर जाओगे। आप बोलोगे प्रभु माफ कर दे, मेरी माँ को खुश करना था, माफ कर दे, मेरे भाई को खुश करना था, माफ कर दे, मेरे दोस्त को खुश करना था। बाइबल बताती है टूटा स्वर्ग में जाना, लड़का स्वर्ग में जाना, अम्मा स्वर्ग में जाना, और माफ मत करना, कुछ करवाने को देना, मैं तुम्हें जरूर आशीष दूंगा। हालेलुया। अगर आज मेरे हाथ इस्तेमाल होंगे तो सिर्फ प्रभु की आराधना करेंगे। अगर मेरे पैर नहीं चलेंगे तो सिर्फ सुसमाचार के लिए। अगर मेरे आंखें कुछ देखेंगी तो एक दिन अपने पिता परमेश्वर को सिंहासन में बैठे हुए देखेंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है कि स्वर्गदूत मेरे पिता को देखते हैं, तुम भी देखोगे। आमेन। हालेलुया। What benefit? क्या लाभ होगा प्रभु में रहकर? हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। Amen. 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 Look at a few things
Because we are in Christ, we find our place in eternity. Amen. We find ourselves, we find our life in eternity. हमारा जगह अनंत काल का होगा जो प्रभु में है। Amen. आज भले हमें कोई समझ नहीं पा रहा होगा, अरे तो हमारे बुझতেই পারছে না, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আরাধনা, আমাদের ডেইলি লাইফ অনেকে বুঝতে পারছে না। অসুবিধা নেই, আপনাকে জোরজবরদস্তি কাউকে বোঝাতে হবে না। आप प्रभु के पीछे चलते रहो, प्रभु ठीक अपना काम कर रहा है। आप प्रचार करते रहो, प्रभु ठीक एक दिन उनके जीवन को बदलेगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि आप अपने पूरे परिवार में अकेले प्रभु में हो। अरे ये आपके लिए घमंड करने का विषय है। चारों तरफ अंधेरा है, and I am in the light। আমি ज्योति में आज मैं प्रकाश में हूँ, मैं परमेश्वर की ज्योति हूँ, मैं प्रभु में हूँ। Amen। क्योंकि अगर पूरा जगत आ रहा तो सब मर जाएंगे, एक दिन मेरे द्वारा ये लोग उजाले में आएंगे। आप अपनी बदली मत बचाओ, अपना उजाला मत बंद करो, ठहरे रहो, जानते हो कि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर कौन है। We find our place in society। Amen। अगर हम प्रभु में हैं, we find our place in society। आप देखना, पहले कोई आपसे ऐसे नहीं पूछता था, कितने बार मंदिर गया है, कोई नहीं पूछता था, कितने बार मस्जिद गया है, कोई नहीं पूछता था, फूल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, अगरबत्ती जलाया नहीं जलाया, कोई पूछने वाला नहीं था। अभी पूछता है, संडे चर्च गया था कौन? जो लोग चर्च नहीं आते हैं वो लोग भी पूछते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे पास तो संडे को समय नहीं होगा, क्यों? तुम तो चर्च जाता है। हमारे गोदरेज सोसाइटी में कभी कभी निको पार्क या ये सब जगह लेके जाता है, संडे लेके जाता है, मुझे ईमेल आता है। तो हर संडे प्रोग्राम। तो आई वाज इन हैदराबाद में तो मुझे फोन आया, तो मुझे कह रहे मुझे बोल रहे कि आपके दोनों बच्चे इस बार निको पार्क में जाना चाहिए। मैं बोला आप लोग जानबूझ के संडे रखते हैं ना, क्या लोग जा नहीं सकते? तो नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सबका संडे रहता है, हमें मालूम है आप संडे नहीं आते। सब पूछते हैं कि वो फ्लैट वाला क्यों नहीं आता है संडे। तो हम लोगों ने सबको बता दिया है कि आप संडे नहीं आ सकते। तो मैं तो गया नहीं, मैं उस समय हैदराबाद में था। दूसरे दिन ऑफिस के लोग, गोदरेज के ऑफिस के लोग आकर मेरे घर पे आकर मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को मिठाई दे के गए। बोले बच्चे लोग तो आ नहीं सकते, हमें मिठाई देने आए हैं। अगर आप खड़े रहोगे आपको कौन हिला सकता है? अगर आप निको पार्क नहाने जाओगे तो नहलाने लेके जा सकता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप स्थिर रहोगे लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आप डमाडोल रहोगे आपको जहां तहां लोग टान कर लेकर जाएंगे, आप प्रभु में नहीं रहोगे। We find our place in society। हम सोसाइटी में रहकर अपना नया पहचान बनाते हैं। पहले हमारे घर को कोई नहीं पहचानता था, अभी सब पहचानते हैं। पहले कोई हमें खोजता नहीं था, अभी सब जानते हैं। Amen। We find our place in society। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कहीं नहीं हो रहा था, टीवी में नहीं आ रहे थे, फेसबुक में नहीं आ रहे थे, कोई ब्लॉग नहीं हो रहा था उनके बारे में, परंतु फिर भी आधा बोलता है आज भीख नहीं मांगेगा, यीशु का आने का
कोई गुजरेगा, बस उसको पुकारना है। अब वो पुकार उठा, वो पुकार उठा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके ऊपर दया नहीं हुई थी, इसलिए वो दया मांग रहा था। आपके ऊपर दया की गई है, दया को बनाए रखे। हालेलुया। We find our place in society. Amen. आपका एक अलग जगह होगा सोसाइटी में जो मसीह में है। Amen. We find our place in history. Amen. We find our place in history. इतिहास के पन्नों को घुमाकर देख लो, हमारा नाम मिलेगा। Amen. We find our place in history. Those who are in Christ. Amen. मैं सब समय बोलता हूँ, एक दिन पास्टर डैनियल मर के चला जाएगा, परंतु इस एरिया में ये चर्च रह जाएगा, ये आराम का जगह रह जाएगा। और लोग बोलेंगे सच में यहाँ कुछ ऐसा है, क्या जानते हैं लोग आते हैं, क्या जानते हैं आनंद आते हैं। Your place will be history. आपके आने वाले पीढ़ी आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद करने मेरा चाचा प्रभु में आया, मेरा पापा प्रभु में आया, मेरी माँ प्रभु में आई, मेरा बेटा प्रभु में आया। Find your place in history. आप भले समझ नहीं आ रहे, एक दिन समझ में आएगा। लोग आपको धन्यवाद देंगे। आज बहुत लोग आकर मुझे कहते हैं, काश प्रभु को आगे जाना होता तो आप प्रभु में बहुत बढ़ जाते हैं। यदि आगे यीशु के साथ तो हमारा लाइफ आना हो तो आमेन। जो आज प्रभु में है वे पछता रहे कि पहले क्यों नहीं थे। तो सोचो, आपके कारण जो प्रभु में आने वाले हैं वो आपको क्यों नहीं धन्यवाद देंगे। You will find your place in history. Amen. आप अपने परिवार के हिस्ट्री में मिलेंगे। सच में ये प्रभु में बना रहा, इसलिए आज मैं भी प्रभु में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। The benefit of being in Christ. क्या लाभ होगा प्रभु में रहने? क्या लाभ होगा प्रभु में रहने? प्रभु ने कहा, तुम मुझसे प्रार्थना करना, मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। आमीन। जो सॉल्यूशन आपके जीवन में नहीं है वो मसीह देगा, वो प्रभु आपको देगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप बीमारी में हैं, अगर आज आप तकलीफ में हैं, अगर आज आप कष्ट में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, तो आपके लिए आशा है, आपके पास उम्मीद है। उस लाजर जो भिखारी था, वो धनवान बहुत पैसा वाला था, धनवान के पास इंश्योरेंस होगा, उसके पास शायद LIC होगा, उसके पास शायद बहुत सारा पॉलिसी होगा, बहुत सारा ऐसा पॉलिसी किया होगा शायद वो, बहुत पैसा। उसके बनने के बाद उसके भाई लोग गरीब नहीं रहेंगे, भिखारी नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। परंतु बाइबल क्या बताती है कि लाजर स्वर्ग गया, अब्राहम के गोद में बैठा, धनवान नरक गया, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। परंतु उस धनवान व्यक्ति ने क्या कहा अब्राहम से, एक बार मुझे मौका दे, एक बार मुझे मौका दे। क्या चीज का मौका? क्या मौका चाहा? एक बार मौका दे, मैं अपने भाइयों के पास जाऊं और उन्हें एक बार सुसमाचार प्रचार करके आया। एक बार पैसा जो छोड़ के आया था वो लोग और बिगड़ जाएंगे, जो धन दौलत छोड़ के आया था भाइयों के लिए वो लोग और पापी हो जाएंगे। एक बार मौका दे ताकि मैं मेरे भाइयों को स्वर्ग के बारे में बताऊं। तो अब्राहम ने क्या कहा, मेरे बहुत सारे लोग वहां हैं,
ये सुसमाचार सुना है। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु में हो, उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हो। एक दिन बहुत पछताना होगा, एक दिन बहुत पछताना होगा। प्रभु में बने रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी हालत हो जाए। पास्टर डैनियल 10 किलोमीटर पैदल चलता था, 10 किलोमीटर पैदल वापस गया। पैसा नहीं है, पर तो प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, कभी भी यीशु को नहीं छोड़ा, कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में बात नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी नहीं किया परमेश्वर से। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर्स मेरे जीवन को देखकर बोलते हैं हमें पास्टर डैनियल जैसा बनने से अच्छा होगा, पर तो बहुत लोग मेरे शुरुआत के जीवन को पसंद नहीं करेंगे, मेरे दुख मेरे तकलीफ को नहीं लेंगे। अभी जब लोग मुझे प्लेन से आना जाना करके देखते हैं, लोग सोचते हैं ऐसा पास्टर होना चाहिए, ऐसा पास्टर होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज से निकलने से, बहुत सारे बाइबल कॉलेज में भी बात करते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर मुझे बोलते हैं कि मेरे क्लास में एक बच्चा बोल रहा है कि I want to become Pastor Daniel। मैं बोला have you ever told them about my story? मैंने कहानी कभी बताई हो कि मेरा जीवन कैसा था, मेरा लाइफ कैसा था। आज भी बहुत स्ट्रगल्स है, परंतु मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं 10 किलोमीटर जब पैदल चलता था, मैं खुश आनंद से, जैसे प्रचार कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात करता हूँ, वैसे ही बात करता हूँ, और आज भी वैसे ही हूँ। आप प्रभु में अगर रहेंगे तो प्रभु अपने वायदे को जरूर पूरा करेगा। उसके वायदे अनमोल हैं। एक वादा हो गया था कि वो अपने प्रिय पुत्र को भेजेगा, क्योंकि एक आदम पाप लाया और दूसरे आदम को जीवन लाना था, और उसने अपने वायदे को पूरा किया। आज आप अपने आप को धोखा महसूस न करें। Don't drag the yesterday's sin। पुरानी बातों को खींच कर मत लाएं, पुरानी बातों को वापस मत लाएं अपने जीवन में। मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी जो बोलूँगा आप अगर ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। मैं एकदम बासी खाना नहीं खाता, अगर आप कल का खाना मुझे खिलाओ मैं नहीं खाऊंगा। ये मेरा मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कल की बातें आज नहीं करता हूँ, कल की बातें कल हो गई, आज क्या है। आज मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ, एकदम उलझन नहीं है मेरे अंदर। अगर आप मुझसे सीधा सीधा बात करो, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, तो बहुत तो वैसे बात करना, हाँ तो उसके बाद तो क्या होगा, हाँ तो ऐसे लोग बात करते हैं, बहुत सीधा सीधा मैं, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता है। अपने लाइफ को पेचीदा मत बनाओ, और अपने लाइफ को सुलझा हुआ बनाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, there is no condemnation। ऐसा जीवन जियो ताकि प्रभु आपका वकालत करे। ऐसा जीवन जियो, बाइबल में लिखा है जीसस इज आवर एडवोकेट। बाइबल में लिखा है प्रभु हमारा वकील है, और ये वकालत प्रभु कब करता है, जब मूसा मर जाता है। जब मूसा मरने के बाद शैतान आकर बोलता है ये आत्मा मेरा है, परंतु परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है, बोलता नहीं मूसा की आत्मा हमारा। नो कंडमनेशन। प्रभु हमें दंड की आग के लिए नहीं बुलाया है, परंतु अच्छी चीजों के लिए बुलाया है। प्रभु में रहिए, परमेश्वर में रहिए। कोई अगर आपके ऊपर झूठ इल्जाम लगाया है, लगा लीजिए ना, प्रभु वहीं से आपको उठाएगा, परमेश्वर वहीं से आपको उठाएगा। कोई अगर आपको बदनाम कर रहा है, करने दीजिए, एक दिन प्रभु आपका स्वनाम कराएगा, प्रभु आपको फेमस करेगा। आपको ब्लॉग करने की जरूरत नहीं होगी, आपको फेसबुक में वीडियो बनाकर अपने आप को भेजने की जरूरत नहीं होगी, आपको यूट्यूब में अपने आप को फेमस करने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ऑटोमेटिक फेमस हो जाएंगे, और अंधा भी बोलेगा यहाँ से कौन चलने वाला है। यीशु आप भीख नहीं मांगेंगे, आप
वही यीशु जो जेरिको में ढुक रहा था, वही यीशु जो यरीहो में ढुक रहा था, वही यीशु आपके घर में आएगा। वही यीशु आपके घर के सामने से गुजरेगा। वही यीशु आपके बिस्तर के बगल से जाएगा। वही यीशु आपके कार्य क्षेत्र में आएगा और आप कहेंगे, हे दाऊद की संतान, बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। आज मैं यीशु का एजेंट हूँ और मैं यीशु के बारे में बताने आया हूँ। जो भी यीशु को लेगा उसके जीवन में यीशु अद्भुत काम करेगा। Never stop preaching about Jesus. Amen. Never stop saying that Jesus is my good God. Amen. कभी भी मत रुकिए, बोलते रहिए प्रभु मेरा भला करे। खाने को नहीं है वो भला है, पीने को नहीं है वो भला है, कपड़े नहीं है वो भला है, खाने के लिए पानी नहीं है वो भला है, रहने के लिए घर नहीं है वो भला है। कोई पिता बोलने वाला नहीं है मेरा घर सूना है, कोई माँ बोलता नहीं है मेरे घर में बच्चा नहीं आया। प्रभु भला है। आप अच्छे वादे को ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम किराए के घर में आराधना करते थे तो मैंने प्रभु को भला बोला था। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 10 साल बाद हम इस बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। हम इस कैंपस में नहीं कर पाएंगे आराधना 10 साल बाद। क्योंकि प्रभु भला है। आप क्या सोच रहे हैं? मैंने अपना दाम दे दिया, चर्च बन गया, अरे रुको अभी और देना होगा। और भी बोल रहे हैं, मेरा कहना मैंने बेच दिया, मैंने खर्च कर दिया, धन्यवाद। अरे रुको प्रभु और देना आपको। बेनिफिट जो प्रभु में है वो सब समय लाभ में रहता है, क्योंकि प्रभु की सारी इच्छा हानि की नहीं, लाभ की है। मेरा नौकरी नुकसान हो सकता है, बिजनेस नुकसान हो सकता है, पर तो प्रभु में रहना नुकसान नहीं हो सकता है। मैं प्रभु में हूँ, मैं लाभदायक हूँ। हालेलुया।